अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ morEwish कुजीन में। आज मैं चॉकलेट चिप वॉफल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये अंदर से फ्लफ़ी और बटरी से हैं और ऊपर का जिसका आउटर टेक्सचर है वो क्रिस्पी सा तैयार होता है। अगर आप बाज़ार से फ्रोज़न वॉफल्स ख़रीदते हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दैट कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप वो ख़रीदना बिल्कुल बंद कर देंगे। और मैं आपको इन वॉफल्स को बनाने के बाद फ्रीज़ किस तरह करना है उसका भी तरीका शेयर करूँगी और बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद मैं इस फाइनल रेसिपी पे पहुँची हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप में दूध डाला है और उसके अंदर मैं मक्खन शामिल कर रही हूँ और इसको मैं माइक्रोवेव में इतनी देर के लिए रखूँगी कि मक्खन कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। मैंने गलती की थी कि पूरी स्टिक डाली थी, आप अगर चॉप करके डालेंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा। चमचे की मदद से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसको साइड में रखूँगी। फिर मैं एक बोल ले रही हूँ और उसके अंदर मैं अंडे तोड़ लूँगी और इन अंडे को इतनी देर के लिए बीट करूँगी कि अच्छे से इनके ऊपर झाग आ जाए या फ्लफ़ी से हो जाए। आप चाहें तो बीटर से कर सकते हैं। फिर साथ साथ विस्क चलाती जा रही हूँ और वो जो दूध और मक्खन का मिक्सचर तैयार किया था वो उसके अंदर शामिल कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिसमें शामिल है मैदा, बेकिंग पाउडर, साथ में शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और उसके साथ डाल रही हूँ चीनी। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा लंपी इसके अंदर रहेगा विच इज़ फाइन। इसको थोड़ी देर के लिए आप 10-15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिए। अरे चॉकलेट चिप डालना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को बगैर चॉकलेट चिप के भी बना सकते हैं। मैं उसका रेशो भी इंग्रेडिएंट में इसके साथ डाल दूँगी। चॉकलेट चिप मिक्स करने के बाद इसको मैंने साइड में रखा। अब अपना वॉफल आयरन गरम कर लिया है। ये नॉस्टैल्जिया का वॉफल आयरन है जो बिल्कुल मिनी है। ये मैंने बहुत रिसेंटली ख़रीदा और मैं इसको बहुत इंजॉय करी हूँ। ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो भी वॉफल मेकर है उसके हिसाब से आप उसको ग्रीस कर लीजिए और जो उसके अंदर मेजरमेंट दी गई है उस हिसाब से इस वॉफल को तैयार कर लीजिए। इस तरह ये मज़ेदार सा फ्लफ़ी सा बटरी सा वॉफल हो गया है तैयार। इसको प्लेट पे निकालते जाइए और अगर आप बहुत सारे बना रहे हैं तो ओवन को हल्के टेम्परेचर पे खोल के इनको ओवन में छोड़ दीजिए ताकि जब तक आप बाकी वॉफल तैयार करें ये सब गर्म रहें। अब फ्रीज़र में कैसे रखना है, मैंने कुकिंग शीट पे पार्चमेंट पेपर रखा है और सिंगल लेयर में मैं इन वॉफल्स को रखती जा रही हूँ और अब इस वॉफल की ट्रे को मैं फ्रीज़र में रखूँगी जब तक कि तमाम वॉफल्स कम्प्लीटली जम जाए। जैसे ही ये वॉफल अच्छे फ्रोज़न से हो जाएंगे और जम जाएंगे फिर इसके बाद मैं इनको बाहर निकाल के एक जिप लॉक बैग को लेबल करूँगी और इनको जिप लॉक बैग में रखे सील करके आराम से फ्रीज़र में आप 3 से 6 हफ्तों के दरमियान रख सकते हैं और जब दिल चाहे निकालिए टोस्टर ओवन में डालिए और मज़ेदार सी ये वॉफल फ्रेश फ्रूट के साथ ऊपर से मेपल सिरप डालिए या बटर डालिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। आप अगर चाहें तो इसकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले से मिक्स करके आप जार में रख सकते हैं। बस उसमें अंडे और दूध मिक्स कीजिए और वॉफल्स को तैयार कर लीजिए। बैटर पहले से बना के ना रखिए क्योंकि फिर वो उससे क्रिस्पी वॉफल तैयार नहीं होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।